हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यादव लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के विकास से संबंधित प्रमुख संस्थाएं। भाग 1 हम इससे पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप इसमें पढ़ेंगे भाग 2 और ये है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। सभी भारतीय भाषाओं के लिए पारिभाषिक शब्दावली के विकास उद्देश्य से महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने एक समिति की संस्तुति के आधार पर 27 अप्रैल 1960 को एक स्थायी आयोग के गठन का आदेश दिया, जिसके अनुसरण में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अनुच्छेद के अधीन दिनांक 1 अक्टूबर 1961 को भारत सरकार द्वारा प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर D.S. कोठारी की अध्यक्षता में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई थी। यानी कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1961 को और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर D.S. कोठारी। फ्रेंड्स, वीडियो को आप लास्ट तक देखना, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बता दीजिएगा अच्छी लगी या नहीं लगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो भी आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप करते हैं या नहीं करते हैं। आपका मन हो तो कर देना, नहीं हो तो मत करना। अगर आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब तो हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कार्य एवं उद्देश्य विभिन्न विषयों की मानक वैज्ञानिक शब्दावली का निर्माण, प्रकाशन, प्रचार, प्रसार एवं प्रशिक्षण करना। कृषि, आयुर्विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के सभी विषयों में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकालयों, संदर्भ ग्रंथों एवं सहायक सामग्री का निर्माण एवं प्रकाशन करना। नंबर 3 है आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली के प्रयोग करते हुए विभिन्न पारिभाषिक शब्दकोशों का निर्माण एवं प्रकाशन। अब पत्रिकाएं हैं विज्ञान तथा मानविकी में उच्च स्तरीय लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए त्रैमासिक पत्रिकाएं, त्रैमासिक यानी 3 महीने वाली पत्रिकाएं। ये है विज्ञान गरिमा सिंधु, ज्ञान गरिमा सिंधु का प्रकाशन। अब आगे आता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभाग, यानी कि जो सूचना है और प्रसारण है, यानी कि जो जैसे कि मान लो प्रसारण जो करते हैं सब टीवी पे प्रसारण करते हैं। एक प्रसारण मंत्रालय है जिसके अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट यानी कि विभाग हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की शाखा है। क्या है? शाखा यानी कि ब्रांच, जो सूचना प्रसारण, प्रेस और फिल्मों से संबंधित नियमों और कानूनों और प्रकाशन का शीर्ष निकाय है। इस मंत्रालय की प्रमुख प्रसारण शाखा प्रसार भारती है, यानी कि इसकी जो सबसे प्रमुख है, जिसे बोलते हैं प्रमुख, इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं, तो वो क्या है? प्रसार भारती। क्या है? प्रसार भारती। चलिए आगे प्रसार भारती के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रसार भारती भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। इसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन एवं आकाशवाणी शामिल है। जैसे पहले, अब तो जो ना हो वो ठीक ही है, या जो हो वो भी ठीक है। अब तो LCD लो, टीवी लो, रंगीन लो, जैसी मर्जी करे वैसी लो। पहले क्या होता था कि एक टीवी होती थी ओनली, और वो भी ब्लैक एंड वाइट। तो और सबसे पहले दूरदर्शन था एवं आकाशवाणी थी। आकाशवाणी जो रेडियो पर भी सुनी जाती है, रेडियो पर ही आती थी आकाशवाणी, आज भी आती है। और इसका गठन जो हुआ था, यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी 23 नवंबर 1997 को, यानी कि 23 नवंबर 1997 को। भारत में रेडियो की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को ब्रिटिश राज्य में हुई। इसमें एक प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब था, यानी कि जिसकी स्थापना हुई थी, और जो एक प्राइवेट कंपनी थी वो थी ये बॉम्बे प्रेसिडेंस रेडियो क्लब।
इसको 2 रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी गई। मतलब इस कंपनी को, बॉम्बे प्रेसिडेंट को 2 रेडियो स्टेशन स्थापना करने के लिए बोल दिया गया था, यानी कि अनुमति मिल गई थी, परमिशन मिल गई थी। एक मुंबई में और दूसरा कोलकाता में। बम्बई में इसमें रेडियो की स्थापना 23 जुलाई 1927 को की तथा कोलकाता में रेडियो की स्थापना 26 अगस्त 1927 को हुई। यानी कि इस कंपनी ने, बॉम्बे प्रेसिडेंट्स रेडियो क्लब ने अपनी जो 2 कंपनियां खोली रेडियो स्टेशन, वो कहाँ कहाँ थे? एक तो था मुंबई में और दूसरा था कोलकाता में। कोलकाता में इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी 23 जुलाई 1927 को, और कोलकाता में हुई थी 26 अगस्त 1927 को। आगे 1 मार्च 1930 को यह कंपनी बंद हो गई। यानी कि ये कुछ टाइम तक चली, लगभग 3 इतने टाइम तक ही चली होगी, साल तक ये। 1 मार्च 1930 को यह कंपनी बंद हो गई। इसके कार्य को 1 अप्रैल 1930 से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का गठन हुआ, जिसे 8 जून 1936 से ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना गया। यानी कि इस नाम से जानने लगे, ऑल इंडिया रेडियो के नाम से। ऑल इंडिया रेडियो को ही 1957 से आकाशवाणी का नाम दिया गया। यानी कि जो आकाशवाणी है, वो पहले उसका नाम क्या था? ऑल इंडिया रेडियो। क्या था? ऑल इंडिया रेडियो। और इसे बदलकर 1957 में आकाशवाणी नाम कर दिया गया। 3 अक्टूबर 1957 को रेडियो पर विविध भारती का उदय हुआ। 23 जुलाई 1977 यानी कि 1977 को प्रथम बार, यानी कि फर्स्ट टाइम, FM सेवा भी चेन्नई से प्रसारित हुई। यानी कि 23 जुलाई 1977 को पहली बार FM सेवा, आज भी FM सेवा होती है, चेन्नई से। कहाँ शुरू हुई? चेन्नई से। दूरदर्शन पर पहला कार्यक्रम 14 सितंबर 1959 को किया गया। यानी कि जो पहला कार्यक्रम आया था, फर्स्ट प्रोग्राम, वो था 14 सितंबर 1959 को। 1956 से 1965 से रेगुलर, यानी कि नियमित रूप से 5 मिनट के लिए यह आने लगा। यानी कि ये जो दूरदर्शन पर पहला कार्यक्रम था, वो कब से आने लगा? 1965 से रेगुलर, यानी कि नियमित रूप से आता था 5 मिनट के लिए। डीडी नेशनल का गठन 1982 में किया गया। आज भी फ्री डिश पे आप देख सकते हैं डीडी नेशनल को, काफ़ी अच्छे चैनल है वहाँ पे। की पॉइंट, 15 अगस्त 1982 को इंदिरा गांधी ने कलर टीवी पर सबसे पहले भाषण दिया था। यानी कि जो कलर टीवी आ गई थी, उसमें सबसे पहले भाषण किसने दिया? यानी कि लेक्चर किसने दिया? इंदिरा गांधी जी ने। अब क्या पढ़ेंगे? आकाशवाणी। आकाशवाणी भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखदाय। यानी कि जो इसका वाक्य है वो क्या है? यानी कि जैसे संविधान में है वैसे है कि सत्यमेव जयते, उसी तरीके से आकाशवाणी के ध्येय वाक्य है, या सेंटेंस भी बोल सकते हैं, वो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखदाय। और दूरदर्शन की टैगलाइन है सत्यम शिवम सुंदरम। आपने देखा होगा दूरदर्शन पे डीडी नेशनल वगैरह आते हैं, उसके एक लाइन लिखा होता है साइड में कॉर्नर पे, सत्यम शिवम सुंदरम। अगर नहीं देखा हो तो टीवी पर फ्री डिश हो या नहीं हो, उस पर भी एक कभी चैनल दिखते हैं कुछ, तो आप देख सकते हैं। फ्री डिश वाले तो देख ही सकते हैं, लेकिन जिसकी फ्री डिश नहीं हो वो भी देख सकते हैं अपनी ही टीवी पर। कॉर्नर में लिखा हुआ होगा दूरदर्शन वाले चैनल पर सत्यम शिवम सुंदरम। प्रेस सूचना ब्यूरो, अगली वाली संस्था क्या आती है? प्रेस सूचना ब्यूरो। प्रेस सूचना ब्यूरो सरकार की एक नोडल एजेंसी है। कैसी एजेंसी? नोडल एजेंसी, जो सरकारी आदेशों को प्रकाशित करती है। सरकारी आदेशों को प्रकाशित करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, 1919 को। नगरीय प्रचारिणी सभा, नगरीय
प्रचारणी सभा। नगरीय प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को श्याम सुंदर दास जी द्वारा हुई थी। नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना किंग्स कॉलेज वाराणसी के नवीं कक्षा के 3 छात्रों बाबू श्याम सुंदर दास, नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने की थी। बाबू राधा कृष्ण दास इसके पहले अध्यक्ष थे। यानी कि नगरीय प्रचारणी सभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे बाबू राधा कृष्ण। ठीक है, अब आते हैं दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा। दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा। सभा का उद्देश्य सभा के प्रमाणित प्रचारकों के द्वारा दक्षिण के चारों प्रांतों के गांव-गांव में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था तथा राष्ट्रीय भाषा एवं राज्य भाषा हिंदी के लिए दक्षिण भारत भर में अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना, हिंदी के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी को हर प्रकार से समृद्ध बनाने में योगदान देना। यानी कि इसका जो कार्य था वो था कि हिंदी का प्रचार करना, किसी भी तरीके से हिंदी का प्रचार प्रसार करना, हिंदी का फैलाव करना। अन्य कार्यकलाप जैसे राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियां, विचार कार्यशालाएं, कवि गोष्ठियां, कवि लेखन, समाचार भाषण मालाओं का आयोजन, अनुवाद के क्षेत्र में दक्षता प्रदान करने वाले स्नातक कोर्स डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा अनुवाद कार्य के लिए सुविधाएं, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दक्षिण की सभी भाषाओं में कंप्यूटर संसाधित मुद्रण सुविधाएं। अच्छा, ध्येय वाक्य एक राष्ट्रीय भाषा हिंदी को एक हृदय हो भारत जननी। यानी कि जो वाक्य है वो क्या था, एक राष्ट्रीय भाषा हिंदी को एक हृदय हो भारत जननी। स्थापना हुई थी इसकी 17 जून 1918 को। उद्घाटन किया था एनी बेसेंट ने और संस्थापक थे, प्रथम अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, महात्मा गांधी। और इसका केंद्रीय कार्यालय है चेन्नई में। और 1964 में इसके राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। ठीक है, यानी कि 1964 में इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। फ्रेंड्स, एक बार फिर से कहूँगी, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।